नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व बलगना रसूलुहुन नबीयुल अमीन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिस तरीके से मैं दो सलाम पढ़ा हूँ, मेरे साथ बावाज़ बुलंद पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व सुहाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जिस किसी ने एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने मुझ पे एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मिटाता है और उसके 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। और दुरूद पाक एक ऐसा अमल है, देखिए आप कोई भी काम करें, हमारे कंधों पे 2 फरिश्ते हैं जिनके नाम है किरामन कातिबीन। एक हमारे गुनाह को लिखता है अपने रजिस्टर में जो हमसे गुनाह होता है, एक हमारी नेकियां लिखता है जब हमसे कोई नेक काम सरजद होता है। यानी जब इंसान नेकी करता है तो नेकी लिखने वाला जो फरिश्ता है उसका कलम चलता है, और जो बदी लिखने वाला यानी हमारे गुनाहों को लिखने वाला है उसका कलम नहीं चलता। और जब कोई इंसान से कोई गुनाह सरजद होता है तो उस गुनाह को लिखने के लिए वो फरिश्ता जो हमारे बाएं कंधे पे है वो हमारी बदी लिखता है। उस वक्त दाएं कंधे वाला फरिश्ता जो नेकी लिखता है वो उसका कलम शांत रहता है। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान पर कि जब कोई बंदा एक मर्तबा हुजूर पे दरूद पाक पढ़ता है तो दोनों फरिश्तों की ड्यूटी लग जाती है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, ए नेकी लिखने वाले फरिश्ते, मेरे बंदे ने मेरे हबीब पे दरूद और सलाम पढ़ा है, इसके नामाए अमाल में 10 नेकियों को लिख दिया जाए। और दूसरी तरफ उस फरिश्ते को जो हमारी बुराइयों को हमारे गुनाहों को लिखता है उसको अल्लाह तबारक व तआला हुक्म फरमाता है, ए फरिश्ते इसके नामाए अमाल में से 10 गुनाहों को मिटा दे, 10 गुनाहों को कम कर दे। कितनी बड़ी नेमत है। तो हमें आदत बनानी चाहिए दुरूद और सलाम पढ़ने की। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शरफ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना है। हर जान को मौत का मजा चखना है। एक बात बताइए, दुनिया के अंदर कोई सी भी चीज हो, हर चीज के अंदर आपको इख्तिलाफ मिल जाएगा। हर चीज के अंदर आप किसी भी शे को देख लो, किसी भी धर्म का मानने वाला हो, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, कितना ही बड़ा मुफ्ती हो, कितना ही बड़ा अल्लामा हो, 2 मुफ्तियों के बीच में भी किसी ना किसी मसले को लेके इख्तिलाफ हो जाता है। मजाहिब में तो है ही, लेकिन 2 मुफ्तियों सहीउल अकीदा चाहे वो सुन्नी ही क्यों ना हो, उन मुफ्तियों के अंदर भी जो है किसी एक मसले पे इख्तिलाफ हो जाता है। एक की राय दूसरी होती है, दूसरी की राय अलग होती है। लेकिन आप पूरी दुनिया का जायजा ले लीजिए, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो, किसी को भी फॉलो करता हो, किसी भी जो है स्थिति में रहता हो, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, मशरिक से लेके मगरिब तक, पूरब से लेके पश्चिम तक और उत्तर से लेके दक्षिण तक, आप चारों दिशाओं का मुआयना कर लीजिए, पूरी जमीन को छान लीजिए, आपको हर चीज में इख्तिलाफ मिल जाएगा। किसी ना किसी चीज में किसी का इख्तिलाफ होगा, लेकिन एक मौत ऐसी है जिसपे किसी का इख्तिलाफ नहीं। सब जानते हैं कि जिसने दुनिया के अंदर जिंदगी ली है उसे मरना भी है, और यह हक है, इसको कोई झुठला भी नहीं सकता। लेकिन ताज्जुब होता है कि जो चीज हक है हमने उसकी कितनी तैयारी की है।
हमने उसकी कितनी तैयारी की है। ये दुनिया आखिरत की खेती है। जब इंसान इसके ऊपर अमल करता है, इस जमीन के ऊपर, तब आखिरत में जाके उसको इसका इनाम दिया जाता है। आज हमारे मुआशरे के अंदर हम अपने बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर तो बनाने पे जोर देते हैं, लेकिन दीन की समझ देने के लिए उस पर जोर नहीं देते। मैं ये नहीं कहता कि आप अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर, वकील, जज ये ना बनाएं, बल्कि बनाएं, लेकिन उसको इतना कम से कम दीन सिखा दें, इतना कम से कम दीन सिखा दें। मुझे मुफ्ती शमशुद्दीन साहब मकराना वालों की एक बात याद आती है कि तुमने अपने बच्चों को दुनिया सिखाई, दीन नहीं सिखाया। जब तुम मरोगे तो तुम्हारे जनाजा पढ़ने के लिए भी तुम्हारे बच्चे इस काबिल नहीं होंगे कि वो तुम्हारा जनाजा भी पढ़ ले। तुम्हें गुस्ल दे दें या तुम्हें जो है कोई सूरत पढ़कर उसका सवाब तुम्हें पहुंचा दे, ये भी तुम जो है कर नहीं सकते। करना क्या है, हमें दुनिया भी सीखनी है और दीन भी सीखना है। और देखिए, दीन की जरूरियात में से एक चीज है, इंसान को कम से कम इतना इल्म होना चाहिए कि वो अपने रोजमर्रा के मसाइल हल कर सके, अपने रोजमर्रा के मसाइल हल कर सके। हमने स्कूलों में, कॉलेज में अपने बच्चों को भेज के डिग्रियां तो खूब दिलवा दी, लेकिन जब वही बाप उसका इंतकाल होता है तो उसको जो है गुस्ल देने के लिए भी वो बेटा फोन करता फिरता है कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, कोई गुस्ल देने वाला हो, कोई गुस्ल देने वाला हो, कोई कफन दे पहनाने वाला हो। मुझे तो आता नहीं, कैसे करूं? और उनसे पूछो कि आपने पढ़ाई कहाँ तक की है, तो कहते हैं मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं वकील हूं, मैं जज हूं। लेकिन अफसोस, उसे दुनिया तो हासिल की, लेकिन दीन का कुछ हिस्सा उसने हासिल नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह, सुन्नी दावत इस्लामी तहरीक, शाख सांगानेर, जयपुर, पिछले कई सालों से हुसैनी मस्जिद के अंदर शबे बारात के मौके पे इसी तरीके के प्रैक्टिकल के जरिए, जो कि आपको आसानी हो। देखिए, एक इंसान बोलता है तो उसकी तवज्जो जब तक इंसान के बोलने की स्पीच पे रहती है तो उसकी तवज्जो रहती है। थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो क्या सुन रहा था, क्या बोल रहा था, उसके दिमाग से निकल जाती है। लेकिन कोई चीज है तुम्हारे सामने लाइव हो तो तुम्हें पता रहेगा, हाँ इस बंदे ने अब इस तरीके से किया था, इस तरीके से किया, तब जाके ये काम हुआ। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि मोटरसाइकिल चलाने के लिए पहले आपको गाड़ी में चाबी लगानी पड़ेगी, फिर किक मारनी पड़ेगी, फिर क्लच को दबा के फर्स्ट गियर डालना पड़ेगा, फिर धीरे धीरे रेस को छोड़ो और क्लच को छोड़ो, जब आगे गाड़ी चलेगी, फिर सेकंड गियर डालना हो। ये मैं बोल के बता रहा हूं। लेकिन अगर मैं वही गाड़ी आपसे चलवाऊं, जिसको कहा जाता है प्रैक्टिकल में, तो बताइए पहले कौन सीखेगा, थ्योरी वाला या प्रैक्टिकल वाला? बोलो ना मेरे भाई, मानते हैं चीज को? पहले कौन सीखेगा? प्रैक्टिकल वाला। तो इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पूरी टीम इसी काम में लगी रहती है कि कोई ना कोई जो है ऐसी चीज लोगों तक पहुंचे कि अगर वहां पे बिल फर्ज और कोई पहुंच भी ना पाए तो ऐसे काम को वो खुद सर अंजाम दे सके। हमारे पास अब भी फोन आते हैं कि भाईजान फलाश भाई का जो है इंतकाल हो गया, उसको गुस्ल देने वाला नहीं। अब हम कभी फ्री होते हैं तो पहुंच जाते हैं, और हम भी जो है काम के अगर मसरूफ रहते हैं तो हम भी नहीं पहुंच पाते, तो उन्हें बड़ी दिक्कतें आती हैं। तो इस बार भी हमने जो है पहले लोगों से मशवरा किया, हमारी खुद की टीम बैठी। अजीम भाई आ गया हो ना यार। हमने मशवरा किया कि गुस्ले मैयत का प्रैक्टिकल ही जो है बताना चाहिए, जो ताकि लोगों को आसानी से याद भी हो जाए। जयपुर के हमारे मेहमान आ चुके हैं, थोड़ा थोड़ा उनको आगे आने के लिए जगह दे दी जाए। माशाल्लाह सैयद साहब भी तशरीफ ला रहे हैं। शहजादा सैयद मोहम्मद कादी साहब, सैयद मोहम्मद अली। एक मरतबा दरूद पाक पढ़िए, अल्लाह रब्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि जितना आसान हमसे हो सकता है उतने आसान लफ्जों में आप तक अपनी बात पहुंचाने की। बस आप लोगों से गुजारिश ये है कि तवज्जो इधर रखेंगे तो इंशाल्लाह आप जो है सही से सीख भी पाएंगे, समझ भी पाएंगे। और ऑनलाइन चल रहा है, अगर आप वीडियो नहीं भी बनाएंगे तो भी आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो बनाने में क्या है कि फिर ध्यान उस पर रहता है और जो चीज हम सीखना चाहते हैं वो नहीं सीख पाते। हीरा यूट्यूब के ऊपर हीरा इंग्लिश इस्लामिक स्कूल के नाम से एक चैनल है। आप यूट्यूब के ऊपर अगर सर्च करोगे, यूट्यूब पे एक चैनल है हीरा इस्लामिक चैनल सांगानेर। बहुत सारे नाम आएंगे, मालेगांव का नाम आएगा, मुंबई का नाम आएगा, बेंगलोर का आएगा, अलग अलग जगहों का। लेकिन आपको कीवर्ड क्या टाइप करना है? हीरा इस्लामिक चैनल सांगानेर। इस चैनल पर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको ये वाला जो वीडियो आज का चल रहा है और इससे पहले जितने प्रोग्राम हुए हैं वो सारे वीडियोस आपको उस चैनल पर मिल जाएंगे। तो यूट्यूब पे जाइए, हीरा इस्लामिक चैनल सांगानेर के नाम से वो चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। ये वाला लाइव सेशन भी आपको मिल जाएगा। अगर आप किसी को फॉरवर्ड करना चाहते हैं तो अभी फॉरवर्ड कर दीजिए, वो लाइव देख लेगा। इंशाल्लाह ये प्रोग्राम लाइव चल रहा है। और अगर आपको बाद में कभी देखना हो गुस्ले मैयत का तरीका तो उस चैनल पर वो वीडियो अपलोडेड रहेगी, आप जाकर देख सकते हैं। जब जी बिल्कुल स्पीड से, जब किसी के घर में इंतकाल हो तो उसको सबसे पहले क्या एहतियात रखनी चाहिए, अपन यहां से शुरू करते हैं। और मैं थोड़ा जल्दी बोलूंगा और आप समय कोई वक्त की किल्लत है, 11:30 के समथिंग हो चुके हैं, हजरत भी आ चुके हैं, उनका बयान होगा। जब किसी के घर में इंतकाल हो जाए तो देखिए, एक सबसे पहले मैयत की आंखें अगर खुली हैं तो बंद कर दी जाए। अपने हाथ से उस हाथों से आंखों को लेटो, अब छोड़ दो। देने के दौरान अगर कोई भी आता आता है जिसमें आपको हंसी आए तो मस्जिद में हंसना दिल को मुर्दा करता है, याद रखिएगा। बेशक नौजवान हमारे ऐसे हैं यहाँ पर कुछ कि अगर गुस्ल देने में कुछ ऐसी बातें आती है जो हमें करनी है और आपको सिखानी है, लेकिन उसको देखकर हंसना नहीं है, इबरत हासिल करनी है। आज ये सिर्फ दिखाने के लिए लेटे हुए, याद रखिएगा एक दिन हमें हकीकत में लेटना है। बेशक, ठीक है? तो कोई हंसे ना, इसको सीखें, सीखने की नियत से लें। ठीक है? तो कोई भी हंसिएगा मत, हम सिर्फ प्रैक्टिकल के लिए इन्हें लेटा रहे, इनका कोई मजाक ना बनाए। और हंसे तो बिल्कुल भी ना, मस्जिद में अगर हंसोगे तो उससे दिल मुर्दा होता है। तो अपने दिलों को हम जिंदा करने आए, ना कि मुर्दा करने। ठीक है? तो इस बात का एहतियात कीजिएगा कि हंसना हमें बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ सीखने की नियत से यहां मौजूद रहिए। मान लीजिए अगर किसी का घर में कोई इंतकाल होता है तो सबसे पहले उसकी आंखों को अपने हाथों से, अगर खुली थी, कई मरतबा ऐसा भी होता है कि शख्स जो है बेहोशी की हालत में भी इंतकाल कर जाता है, तो उस टाइम पे उसकी आंखें बंद रहती है। तो जब उसकी आंखें खुली हो तो सबसे पहले उसकी आंखों को आहिस्ता से बंद करें, दबा के भी नहीं करना, हल्के से आप ऐसे करोगे तो ये आंखें इसकी बंद, उसकी जो है बंद हो जाएंगी। दूसरी बात यह है कि अगर मैयत का मुंह खुला है तो उसके मुंह को इस तरीके से बांधें, एक कपड़ा या रुमाल जो अपने पास हो उसको लेके सर से लेके ठोड़ी से लेके और सर तक इस तरीके से बांध दें, ताकि उसका मुंह जो है खुला ना रहे। तीसरी चीज, अगर उसके हाथ मुड़े हुए हैं, चाहे हाथ हो या पैर हो, तो वो सबसे पहले उनके सीधा करें, ताकि जो है हाथ पैरों में मुड़ाव ना रहे। उंगलियां हैं तो उंगलियां को भी जो है सीधी कर दें, बाद में काट लेना उसको। अगर किसी शख्स का इस तरीके से इंतकाल हुआ कि हाथ जो है सीने के ऊपर हैं, पैर भी मुड़े हुए हैं, तो फिर पहले सबसे पहले ये अहले खाना की जिम्मेदारी होती है, ये नहीं कि गुस्ल देने वाला जब आएगा जब सीधे करेगा, समझ रहे हो? फिर वो बाद में अगर नहीं सीधे हुए तो उसमें वो भी कुछ नहीं कर सकता। तो ये अहले खाना की जिम्मेदारी होती है जिसके घर में इंतकाल हो, कि सबसे पहले आंख बंद कर दे, थोड़ी से लेके सर को इस तरीके से बंद कर दे ताकि मुंह भी खुला ना रहे। फिर हाथ और पैर इनको भी सीधे कर दे, और उंगलियां अगर उसकी मुड़ी हुई हो तो उसको भी सीधा कर दें। और एक खास बात,
अगर मैयत ने उंगलियों के अंदर, खासतौर से हमारी माँ बहनें, मर्द तो बहुत कम पहनने लग गए चांदी की अंगूठियां, ये हमारी माँ बहनें पैरों में और हाथों में अंगूठी या बिछिया जो होती है वो पहन के रखती हैं। तो अहले खाना को चाहिए कि जब हाथों को इनको सीधा करे, पैर को इनको सीधा करे, तो वो चीजें जो उंगलियों में रहती है वो निकाल ली जाए। क्या कर ली जाए? निकाल ली जाए। इसी तरीके से हमारी माँ बहनें चूड़ियां वगैरह पहनती है तो वो भी उसी वक्त खोल दी जाए, उसी वक्त खोल दी जाए। इतना होने के बाद और अगर किसी का इंतकाल हॉस्पिटल में हो जाए तो वहीं पे ये काम सर अंजाम देना चाहिए। ये नहीं घर ले जाके फिर करेंगे। ये सब काम वैसे तो डॉक्टर भी कर देते हैं कई मर्तबा, अगर वो नहीं भी करे तो ये अपनी जिम्मेदारी बनती है। इतना सब होने के बाद में अब आती है बात गुस्ल मैयत को एक अंगूठे पहनने। ये दोनों पैरों के जो अंगूठे होते हैं ना, खोल दो इसको, सर्दी थोड़ी लगेगी। पैरों को सीधा करने के बाद में इन दोनों अंगूठों को बांध दिया जाए ताकि पैर फैले नहीं। और जब गुस्ल देने की बारी आए तो ये सब बंद जो हैं खोल दें, अंगूठे का भी खोल दें और सर का भी खोल दें। इतना करने के बाद में मैयत के पेट पे कोई भारी वजन, जैसे रजाई हो, गद्दा हो, और हो सके तो गीली मिट्टी का कोई लोंदा वगैरह जो बना लिया करते हैं ना, वो हो तो वो रख दें। उससे क्या होगा कि जो गंदगी मैयत के जिस्म के अंदर होगी तो उसकी वजन से वो निकल जाएगी। ये सब चीजें कब है? गुस्ले मैयत से पहले की। ये वो बात की बात है ना, एंटोन थोड़ी फूलेगा, ये तो शुरू की बात बता रहा। तो जब अपन पेट के ऊपर कोई भारी वजन रख देंगे तो जो गंदगी होगी तो वो भी बाहर निकल जाएगी और पेट भी नहीं फूलेगा। अब बारी आती है इतना सब कुछ करने के बाद में जब मैयत को गुस्ल देने जाए, जब मैयत को गुस्ल देने जाए, इसको यहाँ रखो ना यार, वहां कहां ले गए वो देखिए, मैयत को गुस्ल देने के लिए कम से कम 3 अफराद का होना जरूरी होता है। कितने? क्योंकि एक पानी डालता है और एक जो है हाथ फेरता है और एक जो है मदद के लिए। लेकिन अगर मैयत भारी है, वजनी है, तो 3 से 4 लोग भी जो है गुस्ल देने के लिए शामिल हो सकते हैं। अब एक चीज और सुन लीजिए, मैयत को गुस्ल देने का सबसे ज्यादा हकदार उसके घर का बेटा होता है, मर्द के लिए, और औरत के लिए उसकी बेटियां होती हैं। कौन होता है? जिस बाप ने तुम्हें जिंदगी भर पाला, खिलाया, पिलाया, तो क्या उस बेटे का यह हक नहीं बनता कि आखिरी वक्त में वो बेटा अपने उस बाप को गुस्ल भी दे सके? तो ये कब देगा? जब वो सीखेगा। सीखने के बहुत से हैं, जैसे हमने यहाँ पे महफिल के अंदर ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं। इसके अलावा भी अगर आप लोग और भी सीखना चाहे तो हमारे मौजिन साहब हैं, इमाम साहब हैं, उनके पास आइए। सोहेल भाई हैं, हमारे आमिर भाई हैं, कोई मसले मसाइल तो उससे पूछिए। उसके बाद में और कोशिश ये करें कि जब कहीं पे मैयत हो और उसको कोई गुस्ल देने वाला हो तो उसके साथ वो भी साथ में जाए, तो उससे क्या सीखता भी रहेगा। और जब खुद गुस्ल देने वाला बन जाए तो दूसरों को भी सिखाए, दूसरों को भी सिखाए, ये नहीं खुद तक ही महदूद रखे। गुस्ले मैयत के अंदर 7 स्टेप आती हैं। देखिए, जिंदा इंसान को गुस्ल में 3 फर्ज हैं। कितने हैं? कितने बोले ना? 3 फर्ज हैं। लेकिन मैयत के अंदर सिर्फ 1 फर्ज है। कितना है? 1 फर्ज। अगर किसी को इतना भी नहीं आता कि वो सुन्नत के मुताबिक मैयत को गुस्ल दे, तो उसको चाहिए कि पूरे जिस्म पे इस तरीके से पानी बहा दे कि एक बाल बराबर भी सूखा ना रहे। समझ में बात को? भाई कोई सुन्नत के मुताबिक जानता ही नहीं और कोई देने वाला भी नहीं है, तो कम से कम इतना तो किया जाए कि पूरे जिस्म पे सर से लेके पैर तक इतना पानी बहा दिया जाए कि उसका एक बाल बराबर भी सूखा बाकी ना रहे। तो ये तो है फर्ज वाली बात। कितने फर्ज होते हैं मैयत में, गुस्ल में और जिंदा आदमी के में? कौन कौन से?
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब देखिए, उस एक ही फर्ज के अंदर 7 स्टेप के अंदर हम गुस्ले मैयत का तरीका सीखेंगे इंशाल्लाह। कितने में? आप इस चीज को इस तरीके से याद रखोगे ना, तो इंशाल्लाह आपको कभी भी गुस्ल देने में कोई परेशानी नहीं आएगी, कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब एक चीज और सुन लीजिए पहले, गुस्ले मैयत से देने से पहले जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, पाक साफ पानी होना चाहिए। कौन सा? बेरी के जो पत्ते होते हैं ना, उनको जोश दिया हुआ, अच्छी तरीके से ओटा हुआ, फिर उसमें चाहे आप ठंडा पानी मिला लें ताकि वो नीम गर्म हो जाए, ताकि पानी ऐसा होना चाहिए कि अपने जिस्म पे पड़े तो अपनों को तकलीफ ना हो, क्योंकि जिंदा आदमी को जिस तरीके से तकलीफ होती है उसी तरीके से मुर्दा इंसान को भी तकलीफ होती है। आप नहलाने के लिए शैम्पू या साबुन वगैरह किसी भी चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। दस्ताने होने चाहिए। आजकल तो कफन के साथ में वो थैली वगैरह बन के आती है, और आप अगर मेडिकल से रबड़ वाले दस्ताने ले आए तो भी कोई हर्ज की बात नहीं है। और इसके साथ में एक काफूर आता है जिसको पीस के एक कटोरी में रख दिया जाए, पीस के एक कटोरी में पहले ही रख दिया जाए, और हाँ पानी डाल के, पीस के पानी डाल के रख दिया जाए ताकि वो उसमें घुल जाए। और दांतों को, नाकों को, इनको साफ करने के लिए या तो रुई हो या फिर कपड़े के छोटे छोटे पाक टुकड़े हो। समझ गए ये चीजों को? समझ, ये चीजें क्या है, ये तो जरूरी है गुस्ल के लिए। हाँ, एक चीज और मैंने कहीं सुना था कि अगर कोई शख्स ऐसी जगह पे इंतकाल हुआ हो कि जहां पे उसको शैम्पू या साबुन मयसर ना आए, तो वो सीधा अगर पानी भी बहा देगा पूरे जिस्म पे तो भी गुस्ल हो जाएगा, क्योंकि शैम्पू और साबुन लगाना फर्ज या वाजिब नहीं है। कोई ऐसा ना समझे कि यार मेरे पास तो शैम्पू नहीं, मैं कैसे गुस्ल दूं। क्या है? शैम्पू साबुन लगाना मैयत के ऊपर ना तो वाजिब है ना फर्ज है। फर्ज क्या है? एक मर्तबा पूरे जिस्म पे पानी बहाना। अब आइए इसको स्टेप बाय स्टेप अपन करने की कोशिश करते हैं, सीखते हैं इंशाल्लाह। अगर आगे जगह हो तो थोड़ा थोड़ा कसक जाए, बाहर वाले भाई भी आ जाएंगे, उनको भी इंशाल्लाह सीखने का मौका मिलेगा। वो सीखेंगे तो आपको भी सवाब मिलेगा, क्योंकि आपने कसक के उनको बैठने में मदद की। इधर इस तरफ काफी जगह है, इस तरफ काफी जगह है। आप आओ, दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब पहले गौर से 7 स्टेप सुन लीजिए, फिर इंशाल्लाह उसकी तरतीब बताता हूं मैं। 7 स्टेप के अंदर इंशाल्लाह मैयत का पूरा तरीका आ जाएगा, पूरा गुस्ल आ जाएगा। बस कुछ सुन्नतें, कुछ एहतियात है, वो फिर हम धीरे धीरे जैसे जैसे प्रैक्टिकल करते जाएंगे वैसे वैसे आपको बताता जाऊंगा। और कौन सा स्टेप किस जगह शुरू हो रहा है, कहां खत्म हो रहा है, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताता चलूंगा। पहला स्टेप आता है दोनों तरफ से इस्तिंजा करना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर। क्या हुआ? आ जाएंगे, आ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम, इजाजत है। पहला स्टेप आता है दोनों तरफ से इस्तिंजा करना, वो भी अब इंशाल्लाह आपको बताएंगे। दूसरा स्टेप आता है वजू कराना। जैसा जिंदगी के अंदर वजू है वैसा मैयत के अंदर नहीं। हाँ, लेकिन फर्ज चारों वही अदा होंगे, फर्ज चारों वही अदा होंगे। जैसे कि जिंदा आदमी कुल्ली भी करता है, नाक में पानी भी चढ़ाता है, तो मैयत के लिए कुल्ली करना, नाक में पानी चढ़ाना ये मुहाल है, वो नहीं कर सकता और ना ही अपन करवा सकते हैं। तो उसके लिए तरतीब है। तीसरी चीज आती है सर और दाढ़ी। कितने खुशनसीब हैं वो मुसलमान जिनके चेहरों पे दाढ़ी है। दाढ़ी का तोहफा यानी सुन्नत रसूल लेके जो कब्र में जाता है। सर और दाढ़ी के बालों को अच्छी तरीके से धोना। उसके बाद में सीधी करवट, सर से लेके पैर तक पानी बहाना, सर से लेके पैर तक पानी बहाना। उसके बाद में पांचवी आती है बाईं करवट, बाईं तरफ से सर से लेके पैर तक पानी बहाना। कितने हो गए? कितने हो गए? 5। छठा आता है
कि दोबारा से इस्तंजा कराना, दोबारा से इस्तंजा कराना, उसकी वजह आएगी इंशाल्लाह आगे। और 7वां स्टेप आता है लास्ट में, काफूर जो आपने पानी के अंदर भिगो के रखा है उसको या तो बड़े बर्तन के पानी में लेके पूरे जिस्म पे बहा दें, या और जो है जो सजदे की जगह हड्डियां होती हैं, ये पेशानी, नाक, हथेली, घुटने वगैरह, इनके ऊपर लगा दें। तो अब आप सीखने के लिए तैयार हैं? शुरू करें तवज्जो से। 7 स्टेप ध्यान में रखना, इंशाल्लाह सारी चीजों का एक एक खुलासा करते जाएंगे। सबसे पहले हम मैयत का जो है उसको सत्र से ढकेंगे। सत्र नाफ से लेके घुटनों से नीचे तक ऐसा कपड़ा उड़ाया जाए ताकि उसका बदन बाहर नजर ना आए। और आजकल जो सफेद चादर ली जाती है उससे बेहतर है गहरे रंग की हो, ताकि पानी पड़ने के बाद में उसके ऊपर सत्र जाहिर ना हो। हम और अगर इस तरीके से डबल करके आप सत्र को छुपा लें तो ज्यादा अच्छी बात है। बताया ना, नाफ से लेके घुटने से नीचे तक इसको कहा जाता है सत्र। इस तरीके से एक चादर या गहरे रंग का कपड़ा रखने के बाद हम मैयत के कपड़ों को अगर आसानी वो खुल सकते हैं तो उन्हें खोल लिया जाए, वरना कैंची से काट लिया जाए। कैंची से काटने या कपड़ा खोलने के अंदर यह एहतियात रखी जाए कि उसका सत्र जाहिर नहीं हो, उसका सत्र जाहिर नहीं हो। और एक चीज और ध्यान रखें, जो लोग भी मैयत को गुस्ल दें, अगर कोई नाजेबा बात उनको नजर आए तो उसको जो है दुनिया में या आवाम में जाके शाये ना करें, बल्कि उसको छुपाएं, किसी से बोलना नहीं चाहिए। जब हमने मैयत के कपड़े अलग कर दिए और सत्र उसका ढक दिया, अब आता है पहला स्टेप, दोनों तरफ इस्तंजा करना। क्या है? दोनों तरफ से, ये खोल दो इनका। अब ये जो हमने बंद लगाया था ना चेहरे का और अंगूठे का, वो खोल दिया जाए ताकि गुस्ल में भी आसानी हो जाए। अब पहले जो है इस्तंजा कराएंगे। इस्तंजा कराने के लिए एक शख्स लोटे के अंदर पानी ले। एक चीज और ध्यान सुन ले, जो भी शख्स मैयत को गुस्ल दे उसका खुद का भी गुस्ल होना चाहिए और बावजू होना चाहिए, और जो पानी इस्तेमाल में ले वो भी पाक साफ होना चाहिए। ये नहीं कि किसी गैर वजू वाले आदमी ने उसके अंदर हाथ दे दिया तो वो पानी मुस्तमल हो गया, उससे गुस्ल नहीं कराएंगे, अब दूसरा पानी ही लेंगे अपन। तो जब इस्तंजा कराएंगे तो एक शख्स पानी डालेगा और एक इस्तंजा कराएगा। शुरू करो जी। पहले मैं बोलता हूं, आप सुने। हल्का सा पैरों को खोल दिया जाए और जो इस्तंजा कराएगा वो चादर के अंदर हाथ को डाले, और पानी डालने वाला चादर के ऊपर से पानी डाले। पहले कहां से डाले? चादर के ऊपर से। यह भी ध्यान रखें कि चादर के ऊपर से पानी डालने पे पानी चादर के अंदर से जिस्म तक जा रहा है तो बेहतर है। अगर वो इस तरीके से पानी नहीं जाता, चादर मोटी है, तो आप चादर को हल्का सा यहां से उठाएंगे और पानी को इस तरफ से बहाएंगे। किस तरफ से? इस तरफ से। तो जब एक बार इस्तंजा इधर का हो गया, फिर दोनों पैरों को खोला जाए। नीचे का इस्तंजा, हल्का सा, जैसे हमारे सोहेल भाई ने पैरों को उठाया है उस तरीके से हल्का सा पैरों को ऊपर उठा लें और थोड़ा सा खोल लें। अब नीचे वाला जो दूसरा तरफ का इस्तिंजा है वो किया जाए, उस पर पानी डाला जाए, और जो भाई मैयत का गुस्ल करवा रहे हैं वो अपने हाथ में रबड़ को थैली या वगैरह जो पहन रखी है उससे उसका जो है साफ करें। कोई गंदगी निकल जाए तो उसको अच्छी तरीके से साफ कर दिया जाए। जब ये इस्तंजा हो चुका, उसके बाद में वो थैली या रबड़ जो की ग्लव्स वगैरह जो होते हैं वो उठा के फेंक दी जाए। उसके बाद में आप हल्का सा मैयत को थोड़ा सा और उठाएं, आप इधर आए, उठ जाएंगे तो, और हल्का सा हल्का पेट को दबाएं ताकि अगर कोई निजासत हो तो वो भी निकल जाए, और एक मर्तबा पानी इसको बहा दें। अब लिटा दें, नहीं वहां से भी मार सकते हैं, आजकल तो वो ट्रेपर वाला है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ट्रेपर वाला है। इस्तंजा होने के बाद
दूसरा स्टेप क्या थी हमारी, क्या थी, वजू कराना। क्या था, देखिए आप मैयत के हाथों को पहुंचों तक धोएं तो बेहतर, और नहीं धोएं डायरेक्ट फर्ज अदा कर दें तो बेहतर। लेकिन बेहतर यह है कि जो है पहले हाथों को गट्टों तक धो लें, उसके बाद में रुई, हाथ धो, पहले पहले हाथ धोए, कौन है, हाथ धोने के बाद में मैयत के हाथ धुलाए जाएं। मैयत के हाथ धुलाने, दोनों हाथ, पहले सीधा हाथ धुलाया जाए 3 बार, फिर उल्टा बायां हाथ धुलाया जाए 3 बार। उसके बाद में रुई को गीली की जाए। क्या की जाए, रुई या जो कपड़ा के टुकड़े हैं अपने पास, उसको गीला करके दांतों के ऊपर दाएं से बाएं फेरा जाए। हल्के हाथ से, दबाना भी नहीं है ताकि मैयत को परेशानी ना हो। हल्के हाथ से पहले 3 मरतबा इस तरीके से दांतों के ऊपर गीली रुई फेरी जाए। एक बार फेरने के बाद में उस रुई को उठा दे, फिर दूसरी रुई ले। इसी तरीके से फिर रुई को गीली करके नाकों के अंदर आगे तक पहुंचा के उसको भी अच्छी तरीके से नाकों को भी साफ कर लिया जाए। नाक को साफ कर लिया जाए, ये भी 3 मरतबा। कितनी मरतबा, नाक को साफ करने के बाद में अब जो है हम धोएंगे चेहरा। क्या धोएंगे, वजू में पहला फर्ज कौन सा है, चेहरा धोना। अब हम पहले मैयत का चेहरा धोएंगे आहिस्ता से, ताकि उसको तकलीफ भी ना हो। चेहरा धोने की वही कंडीशन है जो हमारे जिंदा इंसानों की है, पूरे सर के बाल से लेके और कान की लो से होते हुए दाढ़ी के नीचे तक। 3 मरतबा धोना सुन्नत है, 1 मरतबा धोना फर्ज है वजू में। चेहरा धोने के बाद फिर सीधे हाथ को धोएंगे। किसको धोएंगे, सीधे हाथ को कोहनियों तक। आपको समझ में तो आ रहा है ना मेरे भाइयों, समझ में नहीं आया तो पूछ सकते हैं। कोहनियों तक पहले सीधे हाथ को 3 मरतबा धोएंगे, उसके बाद उल्टे हाथ को इसी तरीके से 3 मरतबा धोना है। जब ये वजू के कितने फर्ज हो गए, कितने हो गए, 3 हुए, 2 हुए, 3 हो गए। चेहरा धोआ और हाथ धोए। यार तवज्जो रखो मेरे भाइयों। एजाज भाई, एक ये 2 फर्ज हो गए हैं। एक ये था कि अगर मैयत का मुंह वक्त पर बंद नहीं किया, अब गुस्ल देते वक्त खुला हुआ है, चेहरा धोना है तो पानी मुंह में भर जाएगा, उसके लिए बचाव की क्या सूरत है वो भी बता दें। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि कई जगह पर मुंह खुला रह जाता है गुस्ल देते वक्त। अब चेहरा धोएंगे या पानी बहाएंगे तो मुंह में पानी भरने का अंदेशा है। उसके लिए सबसे पहले एहतियात ये है कि एक हाथ को हल्का सा यूं लगा लें और हाथ के ऊपर पानी डालें, हल्का हल्का पानी करके यूं डाल दें। फिर एहतियात ये रखें दूसरी कि मुंह के ऊपर पानी ना डाला जाए, साइडों में से हाथों से लेके और साफ करते हुए पानी को बहाते हुए चले जाए। वो रुई को तो जो है फिर ज्यादा मुंह खुला होगा तो उसमें रुई थोड़ी आएगी, वो सिर्फ बड़ी आएगी। हल्का सा में तो रुई लगा सकते हैं, वो कपड़ा जो अपन यूज में लेते हैं वो कपड़ा भी लगा सकते हैं। हल्का खुला है तो रुई को लगा दिया गीला करके ऐसे कैसे, तो पानी के अंदर भी नहीं जाएगा, कपड़ा भी लगा सकते हैं। लेकिन ज्यादा ही खुला है तो पहले हाथ का एहतियात करते हुए उसको जो है धीरे धीरे धोते हुए सीधे लिया। तो अपने फर्ज कितने हो गए थे, 2। तीसरा फर्ज सर का मसा करना। इसी तरीके से मैयत के सर का मसा कर लेंगे अच्छी तरीके से। अगर बाल हो तो पहले ही गीले कर लें और दाढ़ी का भी खिलाल कर लें। एक चीज और, दाढ़ी जिसकी घनी होती है तो अंदेशा होता है उलझने का। अगर खिलाल करने में उंगलियां फंसे तो खिलाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि खींचने पे मैयत को तकलीफ होती है। इसके बाद 3 फर्ज हो चुके हैं। तो चौथा फर्ज है टखनों तक दोनों पैरों को धोना। कितना, टखनों तक दोनों पैरों को धोना। पहले सीधे पैर को धोएंगे 3 मरतबा, फिर उसके बाद में उल्टे पैर को धोएंगे 3 मरतबा। ये होने के बाद ये हो चुका है मैयत का वजू। क्या हो चुका है, मैयत का वजू। अब सीधी करवट, या तो पहले जो है सर और दाढ़ी को अच्छी तरीके से गीला कर लें, ताकि जब अपन पानी डालें तो ये गुंजाइश ना रहे कि कोई बाल सूखा है या नहीं। समझ रहे हैं, तो सर के बालों पे और दाढ़ी पे अच्छी तरीके से पानी डाल लें ताकि वो पूरी तर हो जाए। और हो सके तो साबुन या शैम्पू आप उस वक्त जो है इस्तेमाल में ले सकते हैं, चाहे साबुन या शैम्पू, जो भी सर और दाढ़ी के बालों को धोने के लिए। हाँ वही बता रहा हूं। सर और दाढ़ी को बालों को धोने के बाद अब हम इनको सीधी करवट, पहले सीधी तरफ पानी बहाएंगे सर से लेके पैर तक।
इनकी सीधी करवट कौन सी है आप लोग बताइए। ये अभी इस तरीके से लेटे हुए हैं, तो इनको इधर घुमाया जाएगा या इधर आपकी तरफ, माशाल्लाह। तो सबसे पहले हल्का सा इनको ऐसे, तीन बंदे जो होते हैं, एक को जो है सीधे होइए आप, इधर करेंगे जब ये तो अभी दोनों, और हल्का सा एक बंदा सपोर्ट भी रखे और एक जो है पानी डालने वाला अपना पानी डाले। पहले सीधे हाथ पे, उल्टे हाथ में दबाएंगे ना। पहले सीधी तरफ डालना है, किस तरफ डालना है, सर से लेके पैर तक, और इसी तरीके से फिर बाएं तरफ सर से लेके पैर तक। ये इस तरीके से पूरा मुकम्मल अच्छी तरीके से ये देख लें कि कोई जो है जगह सूखी ना रहे, खास तौर से पीठ जो होती है ना वहां पे। और एक चीज और ध्यान रखें, सीधे होइए, जब आप पानी बहाएं तो जिस्म के ऊपर से ही पानी आएगा, तो जो रानें होती है ना अपनी, उसके अंदर भी जो है पानी पहुंचना जरूरी होता है। सूरीन होती है, उन दोनों सूरीनों के बीच में ही पानी पहुंचना जरूरी होता है। उसके लिए क्या किया जाता है कि पहले एक दोनों मर्तबा पानी बहा दिया, ये एक तरीके से गुस्ल हो चुका। लेकिन एहतियात की क्या 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 होती है, गुस्ल देने के बाद मैयत को हल्का सा उठाएंगे और दोबारा हल्का हल्के हाथ से पेट को दबाएंगे। क्या करेंगे, पेट को दबाएंगे। पेट को दबाने पे अगर कोई गंदगी निकलती है तो थोड़ा सा अपन पेड़ों को खोला जाएगा, और खोलो, थोड़ा सा ऊपर उठा लो। हाँ, अब एक बंदा जो पानी डाल रहा है वो थोड़ा प्रेशर से पानी डाले। जब प्रेशर से पानी डालेगा तो रागों में भी पानी जाएगा, सूरीन पे भी पानी जाएगा, और जो गंदगी निजासत है वो बह के निकल जाएगी। गुस्ल का आ गया समझ में। उसके बाद जो काफूर हमने भिगोई थी, वो सर पे, ये हड्डी है ना सजदों की हड्डी, कई सजदों की हड्डी पे जो जिन हड्डियों पे सजदा किया जाता है, तो पानी बहा दिया ना, वो तो चाहे पानी बहा दो या काफूर लगा दो। अगर आप काफूर का पूरा पानी पूरे शरीर पे बहा दें तो भी अच्छी बात है, और सिर्फ काफूर जो है ये सजदे की जो हड्डियां हैं उनके ऊपर लगा दे, जैसे सर और नाक की है, हथेलियां हैं, घुटने हैं और अंगूठे पर ये हैं, इनके ऊपर, दोनों घुटने वगैरह इनके ऊपर लगा दें, वो भी काफी है। लेकिन बेहतर यह है कि काफूर का पानी पूरे शरीर पे बहा दिया जाए, और अगर बच जाए काफूर तो फिर इस तरीके से भी किया जा सकता है। यह आपका मुकम्मल हो गया मैयत का गुस्ल। एक चीज और, अगर गुस्ल देने के बाद मैयत के कोई निजासत निकलती है तो दोबारा गुस्ल देना जरूरी नहीं, बस उस गंदगी को, निजासत को साफ कर दिया जाए। निजासत को साफ करने के बाद में मैयत का गुस्ल हो चुका है, दोबारा गुस्ल देने की जरूरत नहीं। अब एक सूती कपड़ा जो सूखा होता है, चाहे सूती हो या कोई सा भी हो, उससे हल्के हल्के शरीर को, बदन को पोंछ लिया जाए ताकि वो गीला उस पर ना रहे। इसके बाद में अब बारी आती है मैयत को कफन पहनाई। वो देखिए, ये चादर गीली हो चुकी है, कौन सी, जिससे गुस्ल दिया वो गीली हो चुकी है। अब ये नई चादर है, अब इसको इस जो है मैयत को पहनानी है, तो उसके लिए पहले आप इस तरीके से पकड़ेंगे और एक भाई नीचे से जो गीली वाली चादर है वो खींच लेगा। सतर भी नहीं खुला और चादर गीली थी वो भी निकल के साइड में रख दी जाएगी। अब आता है मैयत को कफन पहनाने का। ये तो हमने तो एक प्रैक्टिकल के लिए लिया, लेकिन जो मैयत को गुस्ल दिया जाता है वो पाटा अलग होता है, जिसपे कफन पहनाया जाता है वो अलग होता है। तो हमने तो उसके प्रैक्टिकल के लिए लिया। वो तो बैठ जाओ जी। आजकल जो मार्केट में पूरा रेडीमेड आता है, देखिए मर्द के लिए 3 कफन हैं। जुम्मन भाई आपकी टोपी ऐसे है क्या, थोड़ा पीछे लो। हाँ, 1 मिनट रुको ना यार। मर्द के 3 कफन होते हैं,
एक होती है बड़ी चादर जिसे कहा जाता है लिफाफा, क्या कहते हैं। एक होता है बिना सिला कमीज, क्या होता है, हाँ बिना सिला कमीज। और तीसरा होता है तहबंद, क्या होती है। ये तीनों चीज जो है मर्द के कफन में लगती है, औरत के में 5 2 का इजाफा हो जाता है, एक सीना बंद आती है और एक ओढ़नी या रुमाल। मर्द के लिए एक ये है कि अगर किसी कोई आलिम दीन है, मुफ्ती है, अगर उसने वसीयत की है कि मुझे जो है अमामे के साथ में दफन किया जाए, तो अमामा बांधा जा सकता है। समझ गए बात को। जो हम मार्केट से लाते हैं वो रेडीमेड इसी तरीके से होता है। इसके अंदर जो है सबसे नीचे लिफाफा होता है जिसको अपन बड़ी चादर बोलते हैं, फिर उसके ऊपर एक कहाँ गई, कहाँ है, अच्छा पूरा ही कर दिया क्या नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। एक ये ऊपर की कमीज आ गई, ठीक है, और एक ये नीचे का तहबंद आ गया। इसको पहनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसान है। जैसे ही मैयत को हम ऊपर लेटाते हैं, आओ साहब, ये ध्यान रखना, ये तो भी क्या है प्रैक्टिकल चल रहा है कि जब मैयत को एक तख्ते से दूसरे पे लेके जाए तो उसका सत्र नहीं खुलना चाहिए। पहले आप कपड़े को इस तरीके से बिछा ले, जो कफन है उसको पहले इस तरीके से बिछा ले, ताकि जो है अगर बाद में खोलोगे तो कैसे बिछा पाओगे, कैसे लिटा पाओगे। इंसान तो है नहीं, जिंदा तो है नहीं जो खड़ा होकर पहन लेगा। ये पहनने के बाद, ये बिछाने के बाद सबसे पहले बहुत लंबी होगी चलो कोई बात नहीं। अच्छा, ऊपर की जो कमीज बिना सिला हुआ है वो इस तरीके से आता है, उसको इस तरीके से लिया। अब मैयत का सत्र भी ढक गया, अब नीचे से चादर को खींच लिया जाए धीरे से, सत्र छुपा हुआ है। अब इसको बांधने का, कहां गया, इसको उठा दिया गया यार। हाँ तो वो तो मुझे ही मालूम, देखो तो सही ना। हाँ ये ऊपर की कमीज बांधा जाएगा। तहबंद को लपेटने का तरीका यह है कि सीधा हिस्सा ऊपर रहे। कौन सा रहे, सीधा हिस्सा ऊपर रहे। तो इधर से अपन उसको लपेटेंगे, इस तरीके से खींचा जाए, ये सीधा वाला हिस्सा ऊपर आ गया, आ गया। अब इसी तरीके से ये बड़ी वाली जो चादर होती है लिफाफा, उसको पहले उल्टी जानिब से, और उल्टी जानिब के बाद में फिर सीधी जानिब से खींच के अच्छी तरीके से बांधा जाए। अब ये तो क्या कपड़े थोड़ा छोटा पड़ गया, कोई दिक्कत। अब ये जो बंद इसमें लगे होते हैं उनसे हम इनको बस बस उठाना क्या है, ये इस तरीके से ये मैयत का गुस्ल और कफन दोनों तैयार हो गया विथ प्रैक्टिकल। एक जो चादर होती है ओढ़ने की वो ऊपर से डाली जाती है। अब वो हाँ वो व्हाइट कलर की आती है वो भी। और कलमे की चादर, एक चीज और सुन ले, कलमे की चादर की याद आ गई मेरे को। मैंने कई जगह देखा है जो कलमे की चादर मैयत पे उड़ाई जाती है वो पूरे जो जिस्म पे उड़ा दी जाती है, जबकि ऐसा ऐसा करना नहीं चाहिए, बल्कि केवल सीने से और ये नाफ के ऊपर तक, नीचे नाफ से नीचे भी न जाए, सीने से लेके नाफ के ऊपर तक, यहीं तक ही जो है वो कलमे की चादर रहनी चाहिए, ज्यादा नीचे नहीं लटकानी चाहिए। और जब मैयत का मुंह दिखाना हो तो जिस तरीके से ये खोला जाएगा उसी तरीके से वापस बंद कर दिया जाएगा, यानी सीधा वाला हिस्सा ऊपर रहेगा। सबके समझ में आ गया। मुश्किल है या आसान है? अब तो दे लोगे किसी को भी। अब फोन कौन कौन करेगा? आमिर भाई को, सोहेल भाई को फोन कौन कौन करेगा? हाँ तो वही तो पूछ रहे हैं ना, समझ में जी? कुछ बोल रहे हो आप? माशाल्लाह सुभान अल्लाह। अच्छा, कितने भाई ऐसे हैं जिन्होंने कभी भी आज तक किसी मैयत को गुस्ल नहीं दिया इस मजलिस में? अल्लाह अकबर। यहाँ ज्यादातर तादाद उनकी है जिन्होंने कभी भी किसी को गुस्ल नहीं दिया। अगर अब आपको कहा जाए कि किसी मैयत को गुस्ल देना तो दोगे या नहीं दोगे? दे दोगे?
एक जगह हमारे भाई बता रहे थे कि किसी ने कहा कि भाई उसके खानदान में इंतकाल हुआ किसी के में, तो उसने फोन किया कि भाई जो है मैयत को गुस्ल देना, तो वो बंदा कहता है कि भाई साहब गुस्ल आप दो, मेरे को तो डर लगता, मुझे तो डर लगता है, ख्वाब में दिखेगा, ये दिखेगा। अरे अल्लाह के बंदे ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्लाह के बंदे ऐसा कुछ भी नहीं, तुझे ही दिखेगा, जो और कोई दे रहा है उसको नहीं दिखेगा क्या? अगर ऐसी ही बात होती तो तुझे क्यों दिखेगा, जो देगा उसे भी दिखना चाहिए, वो तो नहीं डर रहा। बल्कि मैयत को गुस्ल देना और जो है कफन पहनाना बड़ी ही सादत की बात है। हमें इस काम के अंदर आगे से बढ़ के जो है हिस्सा लेना चाहिए। समझ रहे बात को? मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने किसी मैयत को, आप बैठे हो जाओ अब, वो तो ऐसे भी बता देंगे जो जरूरी है। अच्छा इसमें बताओ, अच्छा ठीक है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जिसने किसी मैयत को गुस्ल दिया तो गुस्ल देने के बाद वो ऐसे पाक हो जाता है जिस दिन उसकी मां ने उसे जना था। गुनाहों से, यानी अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ फरमा देता है। और एक चीज हो रही है, लेकिन अगर कोई शख्स किसी मैयत के अंदर कोई ऐब देखे और उसको जाके दुनिया को बताए, तो उसका गुनाह जितने लोग सुनेंगे और आगे तक पहुंचाएंगे उसके सर होगा। तो हमें इन चीजों से ही बचना चाहिए कि जब किसी को गुस्ल दें तो ऐसी चीजें कोई उसमें नक्स पाए तो उसको छुपाएं, पोशीदा रखें, किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहिए। एक हमारे आमिर भाई ने याद दिला दिया, मेरे दिमाग में थी भी नहीं। जब के कफन वगैरह पहना दिया जाए, सब कुछ कर दिया जाए, तो हम अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि सीने के ऊपर और पेशानी के ऊपर बिना रोशनाई यानी उंगली के इशारे से बिस्मिल्लाह शरीफ और कलमा तैयब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख दिया जाए। उलमा इकराम फरमाते हैं कि बरकत ये होती है कि उससे उसकी कब्र में रोशनी रहती है और वो कब्र के अजाब से जो है अल्लाह की जात से उम्मीद है कि उसकी बरकत से अल्लाह उसके गुनाहों को बख्श दे। समझ रहे हैं? शहादत की उंगली से लिखी जाए बिस्मिल्लाह शरीफ और कलमा तैयब। अब ऐसे तो बहुत सी चीजें हैं, कईयों ने कहा है कि चारों खलीफाओं के नाम भी लिख दिए जाएं और हजरत इमाम हसन हुसैन के भी लिख दिए जाएं। अब लिखोगे तो कहाँ तक लिखोगे, लेकिन इन दो पे ही इख्तिताम करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, कहने सुनने में अगर किसी तरह की गलती हुई हो या बताने में कोई तरह की गलती हुई हो तो अल्लाह अपने हबीब के सदके में मुआफ़ फरमाए। सबसे पहले मुझे अमल करने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए और आप लोगों को भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।